बिना खर्चे के वो मक्का मदीना देख लेते हैं, बिना खर्चे के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। हज़रात ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह लाइव भी चल रहा है, शायद मैं समझता हूँ बहुत सारे चैनल यहाँ मौजूद हैं। बहुत जल्द शायर हिंदुस्तान अलहाज ताहिर रज़ा साहब रामपुरी पहुंचने वाले हैं। इसकी आवाज ठीक कीजिए जैसे चल रही थी। अभी मौलाना ने बड़े अच्छी बातें की और ये अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जानते हैं कि परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब नबी आखिरुज़्ज़मा का नबियों में जवाब नहीं और मेरे गौसे आजम का वलियों में जवाब नहीं। हज़रात बगदाद शरीफ की सरजमीन है, आप गुजर रहे हैं गलियों से तो देखा कुछ जगह एक मकाम पर भीड़ लगी हुई है। आपने पूछा क्या मामला है? मुसलमान आगे बढ़ते हैं और कहते हैं ये ईसाई है जो कह रहा है कि नबी आखिरुज़्ज़मा से अफजल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। मेरे गौसे आज़म मुस्कुराने लगे, कहने लगे तमाम नबियों को अफजल मानते हैं मगर तमाम नबियों में सबसे ज्यादा अफजल हम नबी आखिरुज़्ज़मा को मानते हैं। सब नबियों की ताज़ीम करते हैं, एहतराम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन नबी आखिरुज़्ज़मा सबसे आला है, सबसे बाला है, सबसे निराले हैं, सबसे मर्तबे में बड़े हैं। हज़रात मोहतरम ईसाई से बात करने लगे, मेरी तरफ तवज्जो रखें। ईसाई कहने लगा मैं नहीं मानता। तो मेरे गौसे आज़म फरमाते तू कैसे मानेगा? कहा मैं इसलिए नहीं मानता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे को जिंदा किया है, मुर्दे को जिंदा किया है, तुम्हारे नबी ने मुर्दे को जिंदा नहीं किया। मेरे गौसे आज़म को जलाल आ गया, इरशाद फरमाया अगर यानी मेरे नबी ने मुर्दे को जिंदा नहीं किया, मैं उनका गुलाम उनका बेटा अगर मुर्दे को जिंदा कर दूं तो क्या मेरे नबी को उनकी अफजलियत को मान लेगा? तो कहने लगा हाँ हाँ अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ। हज़रात ऐलान कर दिया मेरे गौसे आज़म ने कब्रिस्तान चला जाए, आज मुर्दे को जिंदा मैं करूंगा। हज़रात मोहतरम लोग कब्रिस्तान जा रहे हैं, अपने जा रहे हैं, बेगाने जा रहे हैं, छोटे जा रहे हैं, बड़े जा रहे हैं, भीड़ लग जाती है, लोग हैरत में हैं, मुसलमान दुआ कर रहे हैं परवरदिगार आलम करम फरमा दे, फतह नसीब कर दे। इसलिए कि चैलेंज है, एक तरफ ईसाई है, दूसरी तरफ मेरे गौसे आज़म है। हज़रात मोहतरम दुआ कर रहे हैं, भीड़ लग जाती है, लोग इंतजार में थे अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। मेरे गौसे आज़म ने ईसाई से कहा तू कब्र को निशान लगा दे, जिस कब्र के मुर्दे को तू कहेगा ये अब्दुल कादिर उसको जिंदा कर दे। हज़रात ये मेरे गौसे आज़म की पावर है। हज़रात मोहतरम उसने एक कब्र को निशान लगाया, निशान जैसी लगाया तो मेरे गौसे आज़म ने फरमाया ये मरने वाला जो कब्र में है मुर्दा ये गाने बजाने की हालत में मरा था, गाने बजाने की हालत में उठेगा। अब उन लोगों को 24 नंबरियों को सोचना चाहिए, देवबंदी वहाबियों को सोचना चाहिए जो मेरे नबी के इल्म गैब पर तानाज़री करते हैं, जो मेरे नबी को अपने जैसा बशर कहते हैं, उन लोगों को अकल आ जाना चाहिए। ये गौसे आज़म बड़े पीर नबी नहीं है, वली है, लेकिन कह रही है ये मरने वाला जो मरा था, गाने बजाने की हालत में मरा था, उसी हालत में उठाया जाएगा। कब्र के मुर्दे को इशारा करते हैं, कब्र फट जाती है, मुर्दा जिंदा होकर मेरे गौसे आज़म के कदमों में आ जाता है। इधर मुर्दा कब्र का जिंदा होकर गौसे आज़म के कदमों में आया, उधर ईसाई भी हाथ जोड़ता हुआ कदमों पर गिर गया, कहने लगा या गौस मुझे मालूम नहीं था तुम्हारी पावर का। जब बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी की इतनी बड़ी शान है कि मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं तो मदीने वाले मुस्तफा जाने रहमत की शान का आलम क्या होगा, शम्मे बज़्म हिदायत की शान का आलम क्या होगा, नूर-ए बज़्म जन्नत की शान का आलम क्या होगा, गुल-ए-बाग़ रिसालत की शान का आलम क्या होगा। गिर के कदमों पे वो कुर्बान हो गया, पढ़ के कलमा मुसलमान हो गया। कोई दीवाना है जो मजमे में खड़ा होकर नारा लगा दे और ये एहसास करा दे कि नारा सिर्फ स्टेज से नहीं बल्कि मजमे से भी लग सकता है कोई दीवाना दोनों साइडों में खड़ा हो जाए और एहसास करा दे कि हम नारा लगा सकते हैं, वक्त आ जाएगा कि नबी के नाम पे जान भी दे सकते हैं। कोई है दीवाना खड़ा होकर नारा लगाए? माशाअल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है परवरदिगार जो नारा लगा रहे हैं उनको इसी साल मदीना शरीफ का मुसाफिर बना दे। परवरदिगार आलम हम सबको दुनिया आखिरत में इज्जतदार, मरने के बाद जन्नत का हकदार बना दे। ये गुब्बारे की खुशी में उछल रहे हैं और घूम रहे हैं, लेकिन गुब्बारों से कुछ लोगों को परेशानी हो रही है तो हटा दीजिए। हजरात मोहतरम बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है, बड़ी खुशी हासिल हो रही है, कुर्सियां सारी भर गई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कमेटी के लोगों की काफी तादाद है मगर अलहाज ताहिर रज़ा साहब के आने में कुछ देर है। जब तक मैं 2-4 मिनट और आपकी खिदमत करता हूँ, अगर आवाज मेरी पहुंच रही हो तो जल्दी से वो तशरीफ ले आए। हजरात मोहतरम एक बार जरा सारा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोल दो सुभान अल्लाह।
सरकार गौसे आजम के नाम पे बोल दो सुभान अल्लाह, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे, साबिर पाक के नाम पे, मखदूम पाक के नाम पे, आला हजरत ताजी। और जिसका चेहरा बुझ जाएगा मैं समझूंगा कहीं ना कहीं वो रिश्तेदारी वाला है। लोग रिश्तेदारी बड़ी निभा रहे हैं, रिश्तेदारी भी देखभाल के कीजिए, रिश्तेदारी नबी के दुश्मनों में मत कीजिए। शेर सुनिए, लोग कहते हैं उनकी ले लो दो मत, ना लो ना दो, दोनों मना है। शेर सुनो, मंसूब देवबंद से मिल जाएगा कहीं, मंसूब देवबंद से मिल जाएगा कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। मंसूब देवबंद से मिल जाएगा कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम पे चलती है ट्रेनें, अहमद रजा के नाम पे चलती है ट्रेनें, अशरफ अली के नाम पे टेम्पो ही दिखा दो, अशरफ अली के नाम पे टेम्पो ही दिखा दो। ये आपका स्टेज पे आना ये बता रहा है मौलाना हमारी किसी वहाबी से रिश्तेदारी नहीं है, हम ट्रेनर वाले हैं। और यही तो पहचान है अल्हम्दुलिल्लाह कि नबी के, जो नबी से प्यार करता है हम उससे प्यार करते हैं। हम तो कहते हैं अल्लाह से बगावत की तो नमरूद हो गया, अल्लाह से बगावत की तो नमरूद हो गया, गुस्ताखी नबी जो हुआ मरदूद हो गया। सुन्नी के लिए नाम रजा मिस्र फूल है, नजदी के लिए नाम ये बारूद हो गया, नजदी के लिए नाम ये बारूद हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए शायर हिंदुस्तान अलहाज ताहिर रजा साहब रामपुरी तशरीफ ला रहे हैं। बिल्कुल उठक बैठक का माहौल न बनाएं, बल्कि आप नारा लगाएं, स्टेज से नारा लगाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल भरा, जश्न गौसुल भरा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। इधर इधर से माशाअल्लाह शाही शाही तरन्नुम अलहाज ताहिर रजा साहब रामपुरी ले आए। और देखिए बिल्कुल बातचीत ना करें, हमारे फुरकान भाई जो बड़ी मेहनत की है उन्होंने, उनकी कमेटी ने, कादरी कमेटी, अल्लाह सलामत रखे। मैं नाम नहीं जानता लेकिन मेरा खुदा सबके नाम जानता है। जितने नौजवान हैं अल्लाह सबको सलामत रखे, बिल्ले जितने डाले हुए हैं ये सब कमेटी के लोग हैं। इन कमेटी वालों के लिए दुआ कीजिए। पहली बार मुझे भाई ने बताया इतना बड़ा जलसा हो रहा है, अल्लाह सलामत रखे। और ये सब अल्हम्दुलिल्लाह कादरी कमेटी को मैं समझता हूँ बेनिफिट जाता है इसका। पूरे गाँव ने चंदा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग बैठे हैं। अब जितने लोग खड़े हैं पीछे वो भी बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। और मैं 4 मिसरे पढ़ रहा था कि मंसूब देवबंद से मिल जाएगा कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो, अहमद रजा के नाम पे चलती है ट्रेनें, अशरफ अली के नाम पे टेम्पू ही दिखा दो। हजरात घबराने की जरूरत नहीं है। हजरात मोहतरम एक जगह यूं बिजनौर इलाके में ये बहुत है, एक गांव था सुन्नियों का। हजरात मोहतरम सुन्नी बैठे हुए थे, एक गुलाबी आ गया, गुलाबी नहीं बल्कि वहाबी था। मैं शेर पढ़ रहा था कि नबी वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता, भरे जिसका नबी दामन वो खाली हो नहीं सकता। मैंने कहा हाजी हो, नमाजी हो, मुल्ला हो, मुफ्ती हो, नबी का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। तो वो हाबी जो था उसका चेहरे का रंग बदल गया, मुझ पे अकड़ गया, बोला मौलाना। मैंने कहा फरमाना। बोले ऐसे शेर नहीं पढ़ने चाहिए। मैंने कहा आपको सुन्नियों के मजमे में नहीं आना चाहिए। मैंने कहा और बताइए क्या क्या नहीं होना चाहिए। बड़े जोश में होश खो बैठा, बोले इतना तेज माइक नहीं होना चाहिए। मैंने कहा और बताइए। बोले इतना तेज लाइट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा और बताइए। बोले मरने के बाद तीजा नहीं होना चाहिए, 10वां नहीं होना चाहिए, 20वां नहीं होना चाहिए, 40वां नहीं होना चाहिए। मैंने कहा हर जायज काम होना चाहिए, तुम जैसा नाजायज इंसान दुनिया में नहीं होना चाहिए। फिर मैंने कहा था दिल में अपने जज्बा अहमद रजा ले जाएंगे, बाद मरने के हम ईमा बचा ले जाएंगे। नजदियों के मुंह ना लगना तुम कभी हैं दोस्तों, ये वो अंडे हैं जो दोज़ख में उबाले जाएंगे। और आ गए जिस वक्त वो चिलमन हटा के सामने, हर अदा फीकी लगी उनकी अदा के सामने, चाहे अशरफ थानवी हो या हो कासिम इस्माइल, भीगी बिल्ली बन गए अहमद रजा के सामने। हमारे मौलाना लोग आ रहे हैं। अब मैं आपके सामने उस शायर को बुलाता हूँ जिसने बहुत कम वक्त में अपनी ऐसी पहचान बनाई है, जिसके कलाम हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हद तो ये है, मैंने खुद सुना कि बदअकीदा लोग जो हुजूर से एलर्जी रखते हैं उनके स्टेजों पे भी इनकी पढ़ी हुई नातें पढ़ी जाती हैं, जिसकी नात से इश्क अकीदत और इश्क रसूल के चश्मे बलते हैं, जिसकी नातिया शायरी में फसाहत और बलागत की फरावानी, इश्क अकीदत की जोलानी, दरिया की रवानी, समंदर की सैलानी, मौजों की तुगयानी, सूरज की दरख्शानी, चांद की ताबानी। तो क्या सुभान अल्लाह कहने में है कोई परेशानी?
तशरीफ ला रहे हैं शहंशाह तरन्नुम अलहाज ताहिर रजा रामपुरी। मैं कहूँगा लेके तैयबा चलो खुदा के लिए, लेके तैयबा चलो खुदा के लिए। दिल तड़पता है मुस्तफ़ा के लिए, हाथ उठे भी न थे दुआ के लिए। आ गए मुस्तफ़ा अता के लिए, आ गए मुस्तफ़ा अता के लिए। चर्चा तेरी आवाज़ का मेरे नगर में है, शोहरा तेरा अंदाज का हर एक घर में है। तू आ गया तो बस में जान आ गई, तेरा शुमार यूं तो अहले नजर में है। आइए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक। अगर एक हाथ सलामत है एक हाथ उठा के बोलो, दोनों हाथ सलामत है दोनों हाथों को फजाओं में लहरा के बोलो नारे तकबीर। माशाअल्लाह मजमा एकदम जवान है। ये सब फैजान इमाम अहमद रजा खान है। और आने वाला कह रहा है मौलाना बुलबुल से बाहर हाल नशेमन न छुटेगा, बरक़े तबा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल गर्चे अपने मुवाफिक भी नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छुटेगा सरकार, मगर आपका दामन न छुटेगा। जरा मुस्कुरा के दोनों हाथों को उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। उलमाए अहले सुन्नत शहंशाह तरन्नुम अलहाज ताहिर रज़ा साहब रामपुरी इस शेर के साथ कि गम सभी जमाने के लोग भूल जाते हैं, दिल के पाक आंगन में फूल मुस्कुराते हैं, रहमतों की बारिश में खूब हम नहाते हैं, नाते मुस्तफ़ा पढ़कर आप जब सुनाते हैं।